मुबारक हो साहब, लॉकडाउन फाइनली ज़्यादातर जगह पर खुलने वाला है, पर बड़ी मिक्सी फीलिंग है इस बार। इतने दिनों तक घर भी बंद थे, हम भी बंद थे, बिजनेस भी बंद थे, अखबारें भी बता रही थी कि बाहर हर चीज़ बदल गई है, दुनिया ने अपना सोचने का ढंग बदल दिया है, ज़रूरतें कम हो गई हैं। कितने दिनों तक ऐसा रहेगा खुदा जाने, लेकिन हमें तो तैयारी करनी पड़ेगी भाई, नहीं? So post this lockdown, we will all have to be forced to adapt to a new normal. Acceptance and then management of this change and overall managing the new uncertainty will be key skills that will be needed. और हमेशा की तरह मैं कहाँ गया अपने quintessential sunshine man आर डी बर्मन के पास कि दादा तुम्हारी लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं। इसलिए वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेसन्स फॉर लॉकडाउन। We know that RD was a pioneer in introducing new music and sound technology in India. But what is remarkable about RD Saab was also the way he quickly adapted to the changes in the world of music. कुछ भी नया आता हो तो उनको सबसे पहले चाहिए। एक दिन की बात है कि आशा जी रिकॉर्डिंग के लिए आई फॉर द फिल्म जवानी, आई थिंक 1985 में आई थी। RD ने उनको हेडफोन्स पहनाए और प्री रिकॉर्डेड म्यूजिक बजाया और आशा जी ने ट्रैक सुन के बोला कि भाई इस पे गाओ। आशा जी नेचुरली वाज नॉट वेरी हैप्पी क्योंकि शी वाज यूज्ड टू सिंगिंग विद लाइव म्यूजिशियंस। तो RD ने हल्के से किनारे पे ले जाके बोला कि यार अगर तुम आज नहीं सीखोगी तो पीछे रह जाओगी, देख लो क्योंकि दिस इज द फ्यूचर। ऊपर से अगर हम गौर करें कि पंचम हैड हिज इन्फ्लुएंसेस एंड फंडामेंटल्स एब्सोल्युटली इन द राइट प्लेसेस। He was an avid listener. He was always ready to use these influences freely in his compositions and completely change his style if required. अगर पता लग रहा है कि यार ये कुछ नया है तो झट से incorporate कर लेते थे, exactly वैसे ही जैसे हमें आजकल करना पड़ेगा। He used to listen to amazing world music singers because I used to go to his house and one day I heard some fantastic pan flute music playing and I realized how he used to listen to the ustads. Then he would listen to this. That's why you can see that when he uses a film song like Rehna Biti Jaye, how the song starts off with a different raga, Antara goes off totally into a different raga, but the orchestration gently leads to it without ever hurting you. You know, the transition is so smooth, you don't feel the jerks of two different ragas being combined. जो आजकल अक्सर जिक्र करते हैं कि फ्यूजन म्यूजिक, मैं समझता हूँ बेस्ट फ्यूजन म्यूजिक हमारी हिंदी फिल्मों में हुआ है और उसकी एक मिसाल है RD बर्मन का म्यूजिक कि अलग अलग किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स जो सिम्फनी में पूरा ऑर्केस्ट्रा होता है वो सब चीज़ें वहाँ हैं। वायलिन्स हैं, व्योलाज हैं, चेलोज हैं, टिम्फनी है, बेस गिटार भी है, मॉडर्न जो इंस्ट्रूमेंट हैं इलेक्ट्रॉनिक गिटार भी है और उसके साथ में सारंगी भी है, उसके साथ में संतूर भी है, उसके साथ में सरोद सितार भी है, तबला भी है, ढोलक भी है। तो ये दिस इज़ द आइडियल काइंड ऑफ फ्यूजन विच ही कुड क्रिएट in those times. I want a chord which will have open string, but the chord has to be maintained. I want ये छंद करके you find out कहाँ है। तो मतलब open song तो 9th 11th अच्छा इधर ठीक बजा इसको। He made that छंद so this is how he did it. Obviously, the theme which he wanted to do was like a Western theme, like, you know, like a cowboy, Ennio Morricone kind of theme, and that whole guitar part in the beginning. And the theme itself. You know? Merci bon Dieu. Gade kumala music fini punu para. You know, this thing kept haunting him, and he said, क्या करते हैं यार उसके साथ पता नहीं है। He had the ability to take something and bring it to the Indian audience, and I think that's actually given a lot of vocabulary in Indian music for the pop listeners. If he was inspired by a song, he would just pick up the essence and then he would work on it and make a song.
मैं और वो पिक्चर देख रहे थे घर में, तो जेम्स बॉन्ड पानी के अंदर है, एक पंछी उसके सर पे है जैसे आ रहा है पानी में, और वो बाहर निकलता है, तो उसमें म्यूज़िक था धन 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 टड धन 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 धन। उसने फट से बंद किया, बाजा लिया धन 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 टड धन 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 धन, कोई दिया जले कहीं। अब वो धन धन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको उससे ये गाना सूझा, नहीं रा 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 ना ना, कोई दिया जले कहीं दन 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 दन। अब इसको आप कॉपी कैसे कहेंगे? He thought that every note that was there in the universe was for him to take, as it is, because that's the way it is. Nobody meant that if Bach or Beethoven or Mozart composed all those tunes that nobody could touch those notes anymore. It's just the combination of those notes that made it either Bach or R.D. Burman. Rahul Dev Burman was a man ahead of times. He was ahead of times. Even regarding this remix, he once told us कि देखो एक टाइम आएगा जब हमारा जो म्यूजिक है वो पुराना हो जाएगा, हम जब नहीं रहेंगे, तो ये म्यूजिक जो हम इतना मेहनत करके बना रहे हैं ये फिर से आना चाहिए फॉर द यंगर जनरेशन टू नो. तो अभी से हम लोग वी शुड टेक दीज मेलोडियस सॉन्ग्स और जो भी अच्छा अरेंजमेंट सॉन्ग्स जो है मेरे खुद के, उसको फिर से हम लोग रीमिक्स करके अगर पेश करें, ये उनका था पहले. One key principle in managing change is to first accept के change की जरूरत है and not just run away from the new reality, right? R.D. Sahab saw the new wave coming in music and himself wanted to a lot of times remix his own songs. I mean, he could see that that is how the world is going to change. और बाद में exactly वही musicians ने किया, कहीं से भी इंस्पायर हो जाते थे R.D. साहब, और exactly वही वाला बिहेवियर था जिसकी आज हमें ज़रूरत है. ज़रूरी ये भी नहीं है कि इंस्पिरेशन हमें किसी एक ही फील्ड से मिले. दुनिया में कितने एग्जाम्पल है जहाँ पे एक इंडस्ट्री ने दूसरी इंडस्ट्री को या एक प्रोडक्ट ने दूसरे प्रोडक्ट को इंस्पायर किया है. लॉकडाउन के बाद जब हम बाहर जाएंगे, जब बाहर निकलेंगे और इस बदली सी दुनिया में वापस जाके कहेंगे कि भाई हमारे घर चलने हैं, बिजनेस चलने हैं, तो हमें अपने आंखें कान सब खुले रखने पड़ेंगे यार. जहाँ से सीख सकते हैं सीखिए, जितनी जल्दी सीख सकते हैं सीखिए, क्योंकि मुलाहिजा फरमाई कि कोई उम्र नहीं है, कोई उम्र नहीं है, कोई वक्त नहीं है. जब जिंदगी सीखने का मौका दे हम कहते हैं सीख लीजिए. जो दिल में तमन्ना है दिल में क्यों रखे, वक्त है, मौका है, दस्तूर है, सीखना है ना, तो आज ही शुरू कीजिए. हम कहते हैं सीख लीजिए. R.D. मैं आपको बताऊं जिस तरह अपने गानों को लेयर दर लेयर, फ्लेवर बाय फ्लेवर तैयार करते थे, वैसे ही अपने खाने को करते थे. वहां भी उनके पास एक्सपेरिमेंट्स की कोई कमी नहीं थी. कहने का मतलब यह है कि जब आप इसको अपनी जिंदगी में उतार लेंगे, दी एबिलिटी टू क्विकली चेंज एंड अडैप्ट, तो ये आपकी जिंदगी में हर जगह दिखने लगेगा. जैसे गाने और खाने में उलझे रहते थे, वैसे ही चेस में उलझे रहते थे. द गेम वाज पॉसिबली अ स्ट्रेस बस्टर फॉर हिम. वहीं पे उनका फिश टैंक था, वहीं उनका इंटरेस्ट गानों में था, कार्स में था. तो यू नो वंस यू स्टार्ट टू अडैप्ट टू इट, इट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस ऑल योर लाइफ. He was very fond of cooking and he has made us eat so many of his dishes. He used to concoct and make. First time I ever had chicken with that beet was amazing dish. He made it himself and every night he would come to my house and start cooking. Asha ji would make some type of chutney or something like that and they used to cook. I have never ever cooked for them. They always took care of them. Only used to tell me, ring me up and say, धनिया है ना तेरे घर में, आज बहुत धनिया रखना. God knows what he wants that धनिया for, the green धनिया. He comes and he cooks fantastic dishes. In between he would think of music also. It was great. Those times were great fun and he was very loving and a very very nice person. खाने के मामले में ऐसा था, खुद खाना भी पकाता था, कुछ भी बनाता था, लेकिन फिर उसको बंगाली भी अच्छा लगता था, पंजाबी, कोई भी खाना उसको अच्छा लगता था. वो राजा था, राजा पैदा हुआ था, राजा ही था. You know he was from the princely state of Tripura. उसका जो बहुत बड़ा पैलेस है उसका त्रिपुरा में. हमारे रेस्टोरेंट में जो मेन्यू है उसमें 1-2 डिशेस उनकी हैं.
चिंगली चाप करके वो बनाते थे प्रॉन की, उनकी रेसिपी है। तो उसके नीचे थोड़ा सा एक लिखना था, तो आई रोट ओवर देयर दैट अ प्रिंस बाय बर्थ बट एन एम्परर बाय डीड। डीड से एम्परर है, प्रिंस तो बर्थ है लिया है, वो तो ही कैनॉट हेल्प दैट, बट विद हिज डीड इज एन एम्परर। सी हिज म्यूजिक इज एन एम्परर। उनको जो मैं देखा, जब देखता था उनको, तो उनमें 24 घंटे में दिन में सिर्फ म्यूजिक 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 एंड नथिंग एल्स। इन बिटवीन चेस, जब एक सेशन खत्म हुआ, एक प्रोड्यूसर चला गया, चेस शुरू हो गया। भानुदा, ये गोगी, आनंद सब बैठ के चेस हो रहा है, बस बासुदा भी आ गए, फिर दूसरा आ रहा है, अभी कोई देवानंद आ रहा है, कोई आ रहा है, हाँ ठीक है तब भी चेस कर रहा है। These are the things. It was a homely atmosphere. मजरू साहब आ गए, मजरू साहब भी आ गए, क्यों क्या चल रहा है, वो भी बैठ गए चेस में। तो चेस वॉज लाइक आई थिंक रिलीफ फ्रॉम द ये। कभी कभी दिमाग नहीं चलता था, कुछ कर रहे हुए दिमाग नहीं चल रहा है, चेस अगेन चेस। दिस इज व्हाट आई हैव सीन in between. Chess was like a relief. We were going off for a function to the Leela Hotel, and Asha ji had just got a new car, and he said the machine is good, it's a Dhaivat. So he just the tuning of the machine, he said, well, it's a Dhaivat. And then thereafter, of course, he proceeded to ask the driver, and he knew a lot about automobiles. I mean, he could strip a car down and he could build it all over again, and that was one of the things that he loved. Like, he loved football. I mean, some of the things that people probably don't know about him is that he was an ardent sports lover. He loved automobiles, and not just the glamour of it, but actually the structure, the construction, the horsepower, the ignition, the piston work. He really knew it. He could pull a car apart and then again put it together. I remember at that time there was something that happened on the road, and there was a beat that he said, Asha, suna. And then with his finger, he used to sit next to the driver. He started beating, and by the time he reached the Leela Kempinski, I think he had a song ready in his mind. You know, in his music room, he had a this thing, big tank full of fishes, all rare fishes, and a big tank. The size of the tank was to be I think it was some 10 feet by 5 feet, so big. And he used to take care of the fishes all by himself, feed them, clean the tank, this, that, and spend so much time. And that's what I marveled at him, you see. Apart from music, he used to take interest in almost all the things that came his way. Ladies and gentlemen, we are all multifaceted. It is about opening every layer of our interest and talent one by one. क्या पता कब कहाँ से इंस्पिरेशन मिल जाए. When it comes to managing chaos, जैसे कि आजकल हो रहा है, one needs to be inspired by a variety of things, not just one. तो अगर आप ही अपने बिजनेस से कहेंगे कि साहब ये ऐसे ही चल रहा है, इसमें से कुछ सीखने को नहीं है, तो कहीं और देखिए. You see, you don't see things the way they are. We see things the way we are. And above all, we will all have to accept that these are tough times and will require us to push ourselves further and farther than we have ever been. मंगल नसीम साहब कहते हैं, मुलाजा फरमाइए कि परिंदे हौसला कायम उड़ान में रखना, परिंदे हौसला कायम उड़ान में रखना, हर एक निगाह तुझी पर है, ध्यान में रखना. परिंदे हौसला कायम उड़ान में रखना, हर एक निगाह तुझी पर है, ध्यान में रखना. और बुलंदियां तेरी हिम्मत को आजमाएंगी, बुलंदियां तेरी हिम्मत को आजमाएंगी, परों में जान नजर आसमान पे रखना. बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें आजकल. और आखिरी शेर इस गज़ल का कि हर इम्तिहान पे मंजिल करीब आती है. कितना बड़ा इम्तिहान है ये लॉकडाउन, ये पूरा का पूरा कोविड वायरस से फैला हुआ दुनिया में जो तामझाम हो रहा है. हर इम्तिहान पे मंजिल करीब आती है, हमेशा खुद को किसी इम्तिहान में रखना. परिंदे हौसला कायम उड़ान में रखना, सबकी निगाह तुझी पर है, ध्यान में रखना. We will be back soon with the concluding episode of the quintessential Sunshine Man, R.D. Burman, Lessons for Lockdown. तब तक दोस्तों, much sunshine and laughter to you. All the very best.